घने जंगलों के बीच एक सुनसान राजमार्ग। रात के घने अंधेरे में हल्का सा कोहरा छाया हुआ है। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी एक चीख की तरह सुनाई दे। एक पुरानी उजड़ी हुई बस स्टॉप पर रवि नाम का आदमी खड़ा है। अधेड़ उम्र का वह आदमी बार बार अपनी कलाई घड़ी देखता है। उसकी आंखों में अनजाने डर की परछाई और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। हाथ में कांपती हुई लालटेन जैसे उसके भीतर की बेचैनी को बयान कर रही है। तभी दूर से एक आवाज उभरती है। वह आवाज एक पुरानी बस के इंजन की है, जो जैसे गहरे जंगल की धुंध और सन्नाटे को चीरते हुए धीरे धीरे सामने आ रही है। बस जर्जर और डरावनी है, जैसे वक्त ने इसे निगल लिया हो। उसकी झपकती हुई हेडलाइट्स और चरमराते हुए दरवाजे किसी अनजान अनहोनी की गवाही देते हैं। रवि अंदर झांकता है। सामने की सीट पर एक लड़की मीरा बैठी है। उसके चेहरे पर उदासी का ऐसा साया है जैसे उसकी आत्मा भी कहीं खो चुकी हो। वह खिड़की के बाहर देख रही है। उसकी खाली निगाहों में मानो अतीत के किसी गहरे घाव की कहानी हो। रवि झिझकते हुए बस में चढ़ता है। बस के अंदर का सन्नाटा दिल को चीरने वाला है। रवि सहम कर इधर उधर देखता है। यात्री अजीबोगरीब और अजनबी से लगते हैं। बस के सबसे पीछे अजय नाम का एक अधेड़ आदमी बैठा है। उसकी स्थिर निगाहें रवि पर गड़ी हैं। वह ऐसा घूर रहा है जैसे रवि का सारा अतीत उसकी आंखों में कैद हो। वहीं एक किशोर लड़का राहुल अपने बैग को कसकर पकड़े बैठा है, जैसे उसकी जिंदगी का हर राज उस बैग में छिपा हो। एक और भारी गहनों से लदी बूढ़ी औरत सावित्री अपनी फुसफुसाती आवाज में एक अजीब गाना गुनगुना रही है। उस गाने में ऐसा दर्द है मानो हर स्वर मौत का न्योता दे रहा हो। बस धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में समा रही है। अचानक एक झटके से ड्राइवर ब्रेक लगाता है। पूरी बस कांप उठती है। यात्रियों का संतुलन बिगड़ जाता है। रवि घबराकर खिड़की से बाहर देखता है। सड़क के बीचों बीच एक सफेद कपड़े पहने औरत खड़ी है। उसका चेहरा झुका हुआ है और बिखरे हुए बालों के पीछे से उसकी आंखें अंधकार की तरह डरावनी लग रही हैं। ड्राइवर बस से बाहर नहीं उतरता। उसकी चुप्पी में एक रहस्य छिपा है। बस का इंजन गड़गड़ाता है और वो औरत बस के सामने से अचानक गायब हो जाती है। ये दृश्य रवि के अंदर भय की एक लहर पैदा कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, रवि को एहसास होता है कि बस के यात्री एक एक करके गायब हो रहे हैं। अजय की सीट खाली हो चुकी है। राहुल का बैग वहीं पड़ा है, लेकिन वह खुद न जाने कहाँ चला गया। अब बस में सिर्फ रवि और मीरा बचते हैं। रवि की सांसें तेज हो जाती हैं। घबराकर वह मीरा से पूछता है, यह सब क्या हो रहा है? मीरा का चेहरा गंभीर और उदास है। वह धीमे स्वर में कहती है, तुम भी जल्द ही समझ जाओगे। ये बस शापित है। इसमें जो भी चढ़ता है वह वापस नहीं लौटता। ड्राइवर, जो अब तक खामोश था, अचानक पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली हैं और उसका चेहरा इतना भयानक कि रवि का दिल जैसे दहशत से थम जाता है। वह एक भयावह मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम दोनों भी इस शाप का हिस्सा हो। बस रुकती है। रवि दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम है। तभी सफेद कपड़े पहने वही औरत बस के अंदर प्रकट होती है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसकी चीख से पूरा वातावरण कांप उठता है। रवि डर के मारे अपनी सीट पर जम जाता है। मीरा की आवाज गूंजती है, अब बहुत देर हो चुकी है, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। बस का इंजन एक बार फिर गड़गड़ाता है और यह धुंध और अंधेरे में समा जाती है। गांव वालों का कहना है कि यह बस हर रात इसी सुनसान सड़क पर चलती है और जो इसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता।